गृह मंत्री अमित शाह का आज पाली व बिहटा में दौरा है। इस दौरा को लेकर के बिहार बीजेपी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के जो नेता व कार्यकर्ता हैं उनका साफ कहना है कि आज जो लोग भी अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी पर किसी तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और उनका इस पूरे देश पर अधिकार है। वो कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। ऐसे में जो बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनाते हैं। एनडीए में उत्साह है। एनडीए का बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान हो रहा है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम लोग 2024 का लोकसभा का 40 के 40 सीट हम लोग। सर, कितनी तैयारियां हैं? तैयारियां तो पूरी है। अभी हम लोग पाली के लिए ही निकलने वाले हैं और वहां जाके पता चलेगा कि पूर्ण रूप से तैयारी है या थोड़ा तो तैयारी है। कितनी भीड़ होने की आशंका है? भीड़ तो लाखों की संख्या है। सर, जिस तरह से लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी यहाँ तोड़फोड़ करने के लिए आते हैं अमित शाह या नरेंद्र मोदी, कितनी सच्चाई है? देखिए, जो लोग बोलते हैं वो अब क्या बोलते हैं उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो मेरा व्यक्तिगत राय है या किन्हीं का व्यक्तिगत राय है, उस पर हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। और ऐसा कुछ नहीं है कि अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ किसी को तोड़ फोड़ करने आते हैं। पूरा देश उनका है और पूरे देश के लिए वो निरंतर लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी दिशा में वो आते हैं और अपना दिशा निर्देश हम लोगों को देते हैं। क्या लगता है सर, कितनी उत्साह है? जबरदस्त उत्साह है। क्या लग रहा है कि अमित शाह आ रहे हैं तो एनडीए की इस बार सरकार बनना बिहार में पक्का है? देखिए, हर 5 वर्षों पर चुनाव होता है और फिर 2024 में चुनाव है। और वैसे ये माननीय गृह मंत्री हैं भारतवर्ष के, और अब तक के हमारा 45 वर्ष की उम्र में ऐसा गृह मंत्री मैंने कभी नहीं देखा है जो भारत का जड़ से समस्या समाधान करने में लगे हुए हैं। बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। आप देखिए, लालू जी की पार्टी जो कांग्रेस से विरोध करता था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, आज वो दोनों मिल रहा है और तोड़ फोड़ करना दूसरे को इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो जिस मंच से कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है और हिंदुस्तानी नहीं है, अब बताइए कि उनके मंच पर जो राहुल गांधी बैठे हुए थे उनको किस नज़रों से देखा जाएगा, किनकी संतान कहा जाएगा, जो सच्चाई है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अमित शाह आ रहे हैं, उत्साह ही उत्साह है और अब की बार 400 पार है। तो बिहार में पिछले बार एक सीट हमारा कम रहा था किशनगंज का, इस बार 40 का 40 सीट हमको जीतना है। और देश में तो मोदी की लहर है, गारंटी है। एक समय अभी पूरे भारत में एक ही कहावत है, मोदी ही भारत है, भारत ही मोदी है। ग्लोबल नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी। इसी गठबंधन के द्वारा कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं मोदी व अमित शाह को लेकर कि बिहार वो आते हैं तो तोड़-फोड़ की राजनीति करते हैं। नहीं, कोई किसी को तोड़ फोड़ की राजनीति का सवाल नहीं उठता है। ऐसा है कि जो दूसरे दल के लोग हैं वो मोदी जी के काम से, उनकी लोकप्रियता से, राम लहर का जो है धारा 370 है, ऐसे जो उनको विचार पसंद आ रहा है वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी को आकृष्ट हो रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सीधा कहना है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर किसी तरह का टिप्पणी करना किसी के लिए अशोभनीय है। और ये बात अगर जो लोग कर रहे हैं तो उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने राजद पे कटाक्ष करते हुए कहा है कि राजद जब एक बार कांग्रेस का विरोध किया करती थी, तो ऐसे में अब जब राहुल गांधी के साथ वो किसी तरह का मंच साझा करती है, तो ऐसे में जो बीजेपी के नेताओं पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो उस पर वो राहुल गांधी की क्या कहेंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।